तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भर्ती है ना वो निकाल दी गई है। देखेंगे इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 25/4 से लेकर 21/5 के बीच में बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो है फॉर्म को भरना है। भर्ती की हम बात करें तो कृषि निदेशालय बिहार पटना के नियंत्रणाधीन बिहार कृषि पपा क्षेत्र के अंतर्गत भर्ती आपका होने वाली है, जो कि क्षेत्र सहायक के रूप में आपको भर्ती होना है। जो फील्ड मतलब यहाँ पे असिस्टेंट होते हैं ना, उनके रूप में भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। तो बहुत ही अच्छा भर्ती है उन सभी के लिए जिन्होंने 12वीं पास किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, बताएंगे कौन सा स्ट्रीम होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो क्षेत्र सहायक का जो पोस्ट रखे गए हैं, तो इसका जो वेतन माह रहेगा लेवल 2 का रहेगा, जो कि 5200 से लेकर 20,200 रुपया जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। और ग्रेड पे इसका जो है 1900 रुपया रहेगा। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा 28-30 हजार से आपका जो है स्टार्टिंग यहाँ पे होने वाला है। टीए को आप जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही बस सरकारी नौकरी होने वाला है। और भर्ती जो है लंबे समय के बाद आई हुई है, आप सभी को पता होनी चाहिए। इस प्रकार का जो भर्ती है वो जल्दी नहीं निकलता है, लेकिन फाइनली यहाँ पे बीएसएससी के द्वारा इसको निकाल दी गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन में काफी सारे अभ्यर्थी हैं जिनको डाउट होगा, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता आपका जो भी होनी चाहिए ना, मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए, फिर विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। ठीक है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यानी कि आपने जो भी अपना क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट किया हुआ है, जो कि मान्यता प्राप्त से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से आपने कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें बोला गया है कि आईएससी आपका कंप्लीट होनी चाहिए। आईएससी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 10वीं के बाद आप इंटर में एडमिशन लेते हैं तो उसमें 3 प्रकार का कोर्स होता है। एक होता है आईकॉम, जो कि इसको कॉमर्स बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है आईएससी। ठीक है, तो ये आपको आईएससी बोला गया है। और तीसरा होता है आईए। आईए का मतलब होता है कि आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, और आईएससी का मतलब हो गया साइंस हो गया। ठीक है, तो अगर आपने इंटरमीडिएट जो है साइंस से किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। या फिर आपने मान लीजिए 10वीं के बाद जो है सीधे जो डिप्लोमा करते हैं, तो अगर आपने डिप्लोमा जो है कृषि में किया हुआ है, एग्रीकल्चर में, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ समझ लीजिए क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज होंगे कि हम जैसे कि आईए किया है तो फॉर्म को भरेंगे नहीं, इंटर हमने आर्ट्स से किया हुआ है तो फॉर्म को भरेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। कॉमर्स से किए हैं तो नहीं भर सकते हैं। केवल जो आईएससी किए हुए हैं, वो चाहे मैथ से किए हैं, बायो से किए हैं, वो अपना फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर कोई कृषि डिप्लोमा किया हुआ है, 10वीं के बाद कृषि में डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो फॉर्म को भर सकता है। इन्होंने नोट में भी लिखा हुआ है कि आईएससी और कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। समझे ना, कि केवल आईएससी आपने किया हुआ है यानी कि इंटर साइंस से किया हुआ है तो फॉर्म को भरेंगे नहीं, तो कृषि में आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो ही फॉर्म को भरेंगे। इसके अलावा इसके जो समकक्ष कोई भी आपने कोर्स किया हुआ है, जैसे कि आईकॉम हो गया, आईए हो गया, ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आपने डिप्लोमा भी दूसरे किसी सब्जेक्ट से किया हुआ है तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, केवल डिप्लोमा जो है कृषि में होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा उन सभी के लिए पोस्ट होने वाला है जिन्होंने इंटरमीडिएट साइंस से पास किया हुआ है। बाकी हम पोस्ट की बात करें तो 201 पदों पर भर्ती निकाली गई है। कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है इसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और महिलाओं के लिए देखेंगे तो 201 में से 67 पोस्ट यहाँ पे महिला के लिए रिजर्व है। तो कोई महिला अगर आईसीए किया हुआ है, अपना इंटर जो है साइंस से किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी फॉर्म को भर सकती है। इसमें स्वतंत्र सेनानी के जो पोता पोती नाती होते हैं उनके लिए 4 पोस्ट रखे गए हैं। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, हालांकि भर्तियां घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, इनकी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। उम्र सीमा की हम बात करें तो इनके द्वारा बताया गया है कि आपका जो उम्र सीमा है ना, वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए सभी कोटि के लिए। ठीक है, 1/8/2024 के आधार पे आपका उम्र का काउंटिंग की जाएगी। और आपका जो उम्र का काउंटिंग होगा, मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र होता है ना, उसके बिहार पे काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अपर एज की जानकारी दी गई है कि अगर आप अनारक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला और आरक्षित वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष, और सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए 10 वर्ष की छूट भी यहाँ पे अपर एज में मिल जाएगा। तो इस उम्र सीमा को आप फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को भरेंगे। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपका जो उम्र सीमा है उसको देखे जाएंगे। ठीक है, इसमें बताया गया है कि पूरी जानकारी दी गई है और इसमें ये भी बताया गया है कि आपका जो है चयन कैसे होगा। ठीक है, तो परीक्षा की प्रकृति में इन्होंने बताया हुआ है कि अगर 40,000 से अधिक यहाँ पे आवेदन प्राप्त होते हैं इन पदों पे, तो इसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा, यानी कि आपका प्री परीक्षा होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा। तो इसमें बताया गया है कि विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक जो आपका परीक्षा होगा पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, जिसमें बताया गया है कि जो भी यहाँ पे 201 पदों पे भर्ती निकाली गई है उसके 5 गुना अभ्यर्थियों का जो है चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 201 पदों पे भर्ती है तो उसके 5 गुना जो अभ्यर्थी है ना, उनका मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे तो उनके लिए वो चयन किए जाएंगे। ठीक है, अभी उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें 150 प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक मिलेगा और 0.1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि 1/4 का जो आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 2 घंटा 15 मिनट का आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में रहेगा। ठीक है, बाकी हम इसकी बात करें तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जांच परीक्षा से आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें ये भी बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस क्या क्या रहेंगे, तो सिलेबस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है मुख्य परीक्षा होगा, तो मुख्य परीक्षा में यहाँ बताया गया है कि क्या क्या रहेंगे। फिर आपका जो है मानसिक क्षमता जांच होगा, तो ये आपको जो है देने होंगे, तो इसके बिहार पे भी आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद इसमें कम से कम जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो कम से कम 40% आपको लाने होंगे, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। हालांकि कटअप बहुत ज्यादा हाई जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32% और सभी वर्ग के जो दिव्यांग है उनके लिए 32% यहाँ पे कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाते हैं। ठीक है, हालांकि इस पे आपका भर्ती नहीं होता है, लेकिन इससे कम लाएंगे तो आगे के प्रोसेस में जा ही नहीं पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी एप्लीकेशन फी की हम बात करें तो अगर आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो 540 रुपया, एससी एसटी के बिहार अस्थायी के जो भी हैं उनको 135 रुपया, सभी श्रेणी के जो दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के
सामान्य 135 रुपया, सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए 135 रुपया, और बिहार के बाहर के सभी श्रेणी के जो अभ्यर्थी है, चाहे पुरुष हो महिला हो, उनको जो है 540 रुपया ही पेमेंट यहाँ पे करना होगा, जो की ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से कर सकते हैं। ठीक है, 25/4 से इनका आवेदन शुरू होगा। 21 मई 2025 तक जो है फॉर्म को आप जमा करेंगे। तो हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी हमने सभी जानकारी इस वीडियो में बताया हुआ है। फॉर्म भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपको बना लेने हैं। सबसे पहले तो अपना जाति और निवास ये आपका लगेगा, ठीक है, बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप ओबीसी में, जैसे बिहार में 2 भागों में बांटा गया है, बीसी से आते हैं, तो अपना जो बिहार से बना एनसीएल है वो बना लीजिएगा, वो आपका लगेगा। ठीक है, बाकी आपके पास क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट वगैरह होनी चाहिए, वो सारे लगाकर आपको जो है फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है तो बीएसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे यहाँ पे देखेंगे, तो इसका यहाँ पे नोटिफिकेशन देखेंगे 3/2025 के तहत पोस्ट देखेंगे फील्ड असिस्टेंट का, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कृषि विभाग में फील्ड असिस्टेंट का जो भर्ती है ना वो निकाल दी गई है। ठीक है, तो ये यहाँ से नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी देख सकते हैं, यहाँ से इसकी पूरी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं और यहीं से फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा नौकरी है उन सभी के लिए जो कि कृषि विभाग में कहीं ना कहीं पदों पे भर्ती होना चाहते हैं। तो अपना जो फॉर्म है वो जरूर भर लें, बहुत ही अच्छा उन सभी के लिए अपडेट होने वाला है।